हेलो दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन। हिंदी तिथि चैत्र कृष्ण अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत मजा भी आने वाला है ना दोस्तों। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज सोमवार यानी 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लगेगा। भारतीय समय के अनुसार 8 अप्रैल और 9 अप्रैल के बीच रात में यह सूर्य ग्रहण होगा। यानी भारतीय समय के अनुसार अगर हम सूर्य ग्रहण के समय की बात करें तो आज रात 9:12 पर सूर्य ग्रहण शुरू होगा और रात 2:22 पर यह खत्म होगा। आज का यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस वजह से सूतक भी नहीं रहेगा। लेकिन सोमवार अमावस्या और सूर्य ग्रहण का योग धर्म कर्म के नजरिए से बहुत ही खास है। यह ग्रहण अमेरिका, ग्रीनलैंड, मेक्सिको, कनाडा आदि देशों में दिखाई देगा। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। और आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन जब अमावस्या होती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन सूर्य पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल भी चढ़ाएं और लोटे में जल के साथ लाल फूल और चावल भी डालें और इसके बाद ओम सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। और आज के दिन गंगा, सिप्रा, यमुना, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। और अगर आपके आसपास नदियों की सुविधा नहीं है तो घर पर पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। आज के दिन जरूरतमंद लोगों को धन और भोजन का दान भी जरूर करें। आज अमावस्या है तो अपने इष्ट देव की पूजा भी आप जरूर करें। अमावस्या पर महालक्ष्मी जी की विशेष पूजा करनी चाहिए क्योंकि अमावस्या तिथि पर ही देवी समुद्र से प्रकट हुई थी। सूर्य ग्रहण पर 54 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण कई तरह के दुर्लभ योग भी बनाएगा। ये सूर्य ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में घटित हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक मेष राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, कुंभ और धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ वृषभ, मिथुन, कर्क और सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहण शुभ साबित हो सकता है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। 7 समंदर पार अमेरिका में भी इसे लेकर गजब का माहौल बना हुआ है। भारत में आप सूर्य ग्रहण कहां से देख पाएंगे इसकी जानकारी भी आपको बताते हैं। हमारे अधिकांश ऑडियंस जो है वो भारत से वीडियो को देखते हैं और कुछ ऑडियंस है जो अलग अलग देशों से भी जरूर देखते हैं। आप भारत में रहकर इस ग्रहण को देखना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा नासा की वेबसाइट पर या फिर आप यूट्यूब पर भी, नासा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जहां से आपको सूर्य ग्रहण का लाइव टेलीकास्ट देखने की सुविधा मिलेगी। HD क्वालिटी में आप सूर्य ग्रहण का लाइव प्रसारण देख पाएंगे। सोमवती अमावस्या के दिन आप कच्चे दूध में दही, शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और चौमुखी घी का दीपक जलाएं। इससे कार्यों में आ रही अड़चने खत्म होती है और बिगड़े हुए काम पूरे होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष है उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन चांदी से बने नाग नागिन का विधि अनुसार पूजा करें और इसके बाद उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। और धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आज अमावस्या तिथि पर आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप उसे तालाब या नदी में डालें जहां पर मछलियां हो। ऐसे कुछ ज्योतिषीय उपाय जो जन मान्यताओं पर आधारित हैं। और वैसे आपको बता दें कल चैत्र प्रतिपदा के साथ ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाएगी। 3 राजयोग बन रहे हैं। हिंदू नववर्ष इन 4 राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ साबित होने वाला है। धनु राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि। आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से हिंदू नववर्ष की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, है ना। तो दोस्तों अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया का मुरीद हुआ संयुक्त राष्ट्र UNGA ने बुनियादी ढांचे में निवेश को सराहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की संयुक्त राष्ट्र ने जमकर सराहना की है। डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भारत का दुनिया लोहा मान रही है। चुनाव ऐलान के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी, जबलपुर में रोड शो किया। बिहार और पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे। करीब 1.2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि जब तक मैं देश से गरीबी नहीं हटा दूंगा, आराम से नहीं बैठूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि देश की जनता ने वोट की ताकत से मजबूत सरकार बनाई है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के लोगों को मोदी की गारंटी से दिक्कत हो रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि मोदी की गारंटी ही जीत की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा हूं। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी से चुनाव लड़ेंगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP ने कश्मीर में 3 सीटों के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों का रविवार को ऐलान कर दिया है ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में जातीय और लैंगिक आधार पर भेदभाव को खत्म करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने का रविवार को आह्वान किया है। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की बनगांव, उलुबेरिया, घाटल लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवार घोषित
नामजद कर दिए हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर, मतदान से 14 दिन पहले कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक गंगाजल मील सहित 400 नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास, जंतर मंतर पर दिल्ली के मंत्री जुटे। आम आदमी पार्टी की मांग है कि शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए केजरीवाल को तुरंत रिहा किया जाए। बड़ी खबर, सरकार की चेतावनी, इन नंबरों से आए व्हाट्सएप कॉल तो सावधान हो जाइएगा। सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स को चेतावनी दी है कि यदि आपके पास कुछ खास नंबरों से कॉल आती है तो अलर्ट रहिएगा। ये कॉल करने वाले बदमाश मोबाइल यूजर को ये कहकर धमकाते हैं कि उनके नंबर का गलत इस्तेमाल कुछ गैर कानूनी गतिविधियों में किया जा रहा है, यानी आपको डराते हैं। कुछ अपराधी खुद को सीबीआई अधिकारी होने का दावा भी करते हैं। प्लस 92 से शुरुआत होने वाले इस तरह के नंबर से अगर आपको भी कोई कॉल आते हैं तो सावधान रहिएगा। केंद्रीय विद्यालय की हर क्लास में 8-8 सीटें घटी, राज्य बदलने पर प्राइवेट जॉब वालों के बच्चों को ट्रांसफर नहीं मिलेगा। एडमिशन एप्लीकेशन 15 अप्रैल तक चल रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय ने हर क्लास में 8-8 सीटें कम कर दी हैं। केवी की ओर से जारी एडमिशन नोटिफिकेशन में 32 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए। अभी तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक हर क्लास में 40-40 सीटें होती थी। वहीं बच्चों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कर रहे पेरेंट्स का राज्य के बाहर ट्रांसफर होने पर बच्चों को दूसरे राज्य के स्कूल में ट्रांसफर नहीं मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय में सरकारी नौकरी करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के साथ ही प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। अगर पेरेंट्स का कहीं और ट्रांसफर होता तो बच्चों को भी इंटर स्टेट ट्रांसफर की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हो गया है। पहले सीटें खाली होने पर सभी पेरेंट्स के बच्चों को ट्रांसफर की सुविधा थी, लेकिन अब सिर्फ सरकारी नौकरी में पदस्थ पेरेंट्स के बच्चों को ये लाभ मिलेगा। प्राइवेट नौकरी में काम कर रहे लोगों के बच्चों को स्टेट ट्रांसफर की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा। केवी में क्लास 1 में एडमिशन का लिंक 1 अप्रैल से लाइव है। एडमिशन के लिए 15 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। बड़ी खबर है, भारत तोड़ेगा चीन का घमंड, बना लिया $100 अरब का प्लान। चीन से अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए अमेरिका और यूरोप के देश भारत को दूसरे विकल्प को देख रहे हैं। भारत की इन परिस्थितियों का फायदा उठाने की तैयारियों में जुट गए। भारत ने इसके लिए हर साल $100 अरब का प्लान बनाया। मतलब है कि कोई भी निवेशक चीन से निकले तो सिर्फ भारत का रुख करें, कहीं और ना जाएं। वहीं चीन की टेंशन अब और बढ़ सकती है। AU के US में शामिल हो सकता है यह देश, अमेरिका ने प्रस्ताव रखा है। आकाश सुरक्षा समझौते में जापान शामिल हो सकता है। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले राज्यों को कर्ज के जाल में फंसने की चेतावनी दी है। लू की चपेट में देश के 8 राज्य, मौसम विभाग का अनुमान, छिटपुट बारिश से उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को राहत मिलेगी। IMD ने कहा कि 8 से 13 अप्रैल तक उत्तराखंड में हल्की बारिश या हिमपात का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 10 से 13 अप्रैल तक छिटपुट बरसात हो सकती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 10 से 13 अप्रैल के बीच और हरियाणा, पंजाब में 13 अप्रैल को हल्की बारिश के साथ आंधी का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत 8 राज्य इस समय लू की चपेट में है। वहीं मौसम विभाग ने गुड न्यूज दी है और कहा कि इस साल मानसून वाली बारिश खूब सारी होगी। अप्रैल महीने में देश के कई हिस्सों में लू की स्थितियां बन चुकी हैं और तपती गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक बरसात हो सकती है। ऐसा इसलिए कि एल नीनो के प्रभाव का स्तर कम हो रहा है और इससे मानसून के लिए बेहतर माहौल के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। जाने माने कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री SP सिंह ने रविवार को अपने समर्थकों सहित भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उम्मीद है कि सरकार सच्चाई सामने लाएगी। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा, रूस में बाढ़ से तबाही देखने को मिल रही है। तेज बारिश और बांध टूटने से कई शहर डूब गए। रूसी शहर ऑर्स्क इस समय बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक युद्ध के 6 महीने पूरे होने पर इजरायली PM का संदेश। उन्होंने कहा कि वह युद्ध विराम पर तब तक सहमत नहीं होंगे जब तक गाजा में इजरायली बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता। AI को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की प्रमुख रवनीत कौर ने बड़े अपडेट दिए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कार्यकुशलता और नवाचार में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके साथ बाजार एकीकरण और प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार की चिंताएं भी बढ़ी हैं। मालदीव के बाद अब श्रीलंका और UAE की मदद करेगा भारत, प्याज के निर्यात को मंजूरी दी गई। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने ई-कॉमर्स में एंट्री की है। नया शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। नया पेश किया गया पाई ऐप पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन ने डेवलप किया है। दिल्ली पुलिस ने भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा की हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर कार को बनारस UP से बरामद कर लिया है। कार को ढूंढने के लिए विशेष टीम बनाई गई थी। भारतीय कार मार्केट में महिंद्रा ने बड़ा कमाल करके दिखाया है। महिंद्रा ने बीते महीने यानी मार्च 2024 में हुई अपनी कार बिक्री का डेटा रिलीज किया। एक बार फिर महिंद्रा स्कॉर्पियो कंपनी की सबसे अधिक बिकने वाली कार बन गई है। महिंद्रा स्कॉर्पियो के N और क्लासिक मॉडल ने मिलकर बीते महीने कुल 15,151 यूनिट कार बिक्री की। झारखंड के बोकारो में स्मॉल फाइनेंस कंपनी का लोन कैंसिल कराने का झांसा देकर महिलाओं से 30 लाख रुपए की ठगी की गई है। झारखंड के बोकारो रेलवे फाटक के समीप झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली इन महिलाओं से ठगी हुई। स्मॉल फाइनेंस कंपनी का लोन कैंसिल कराने
कराने का इनको झांसा दिया गया। 30 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। आरोपी महिला फरार बताई जा रही है। हाँ ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। गर्मियां शुरू होते ही नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। 10 लाख टूरिस्ट के पहुंचने की उम्मीद है। होटलों में भी बुकिंग फुल हो रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से पर्यटकों का हुजूम उमड़ने वाला है। हरियाणा में तेजी से गिर रहा भूजल स्तर। 14 जिलों की स्थिति गंभीर है। रेड जोन में पहुंच गए 1948 गांव। हरियाणा में लगातार घट रहे भूजल से 14 जिलों में स्थिति गंभीर है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में मच्छर जनित रोगों से लोगों की सेहत पर असर हो रहा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष के पहले 3 महीने में राज्य में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से 3500 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। पंजाब में आज यानी 8 अप्रैल को सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है और आज के दिन राज्य भर के स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान और अन्य व्यावसायिक इकाइयों में छुट्टी रहेगी। 8 अप्रैल को श्री गुरु नाभादास जी का जन्म दिवस राज्य भर में मनाया जाएगा। सरकार ने साल 2024 की सरकारी छुट्टियों की सूची में इसे जगह दी है और इसी के चलते सरकार द्वारा छुट्टी का ऐलान किया गया है। हर 2 में एक व्यक्ति का लीवर फैटी। चंडीगढ़ पीजीआई की रिसर्च में यह बड़ा खुलासा हुआ है। खराब डाइट, मोटापा, शारीरिक गतिविधियां न करना सबसे बड़ी वजह बताई गई है। यानी अगर डाइट खराब है, मोटापा है, शारीरिक गतिविधियां न के बराबर हो रही हैं, तो फैटी लीवर का खतरा है। शराब पीने वालों में फैटी लीवर का होना तो एक आम बात है, लेकिन अब शराब का सेवन न करने वालों की तादाद भी बढ़ने लगी है। पंजाब में स्कूलों में सेफ रहेगा बच्चों का आधार डेटा। लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सख्त आदेश जारी किया है। पंजाब के स्कूलों में अब विद्यार्थियों से विभिन्न कामों में लिए जाने वाले आधार डेटा को किसी भी स्तर पर डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और अगर कोई स्कूल या शिक्षक ऐसा काम करते हुए पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। हरियाणा रोडवेज की बसों में एज लिमिट खत्म। बच्चों और बुजुर्गों का भी पूरा टिकट लगेगा। पूर्व विधायकों को छूट मिलेगी। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही एसी बसों का सफर अब और महंगा हो गया है। नए आदेशों के बाद राज्य की एसी बसों में 3 से 12 साल तक के बच्चे का भी पूरा टिकट लगेगा और इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी पूरा टिकट खरीदना पड़ेगा। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें। छत्तीसगढ़ में फिर से मौसम में बदलाव दिखाई दे रहा है। रायपुर में बारिश। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरने के आसार हैं। आईपीएल 2024 में लखनऊ की लगातार तीसरी जीत। गुजरात को पहली बार हराया। वहीं आईपीएल 2024 में मुंबई की पहली जीत हो गई है। दिल्ली लगातार दूसरा मैच हारी। राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए जरूरत की खबर। 2 ट्रेन सीकर के रास्ते होकर गुजरेगी। रेलवे ने बढ़ते यात्री भार को देखते हुए दानापुर, बीकानेर और गुवाहाटी श्री गंगानगर रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया है और ये ट्रेन सीकर के रास्ते होकर गुजरेगी, जिनका सीकर स्टेशन पर भी ठहरा होगा, है ना। और बड़ी खबर है, नवजोत सिद्धू की पत्नी को अस्पताल से छुट्टी मिली। कैंसर की बीमारी से जूझ रही है। 3 दिन पहले ही भी ऑपरेशन हुआ था। एलेक्सा से बंदरों को भगाया। महिंद्रा ने जॉब ऑफर किया। 13 साल की इस बच्ची के लिए कहा गया कि इसकी सोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप के गुण है। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने 13 साल की इस नन्ही सी बच्ची को नौकरी की पेशकश की है। इस बच्ची ने एलेक्सा की मदद लेकर खुद को और अपनी भतीजी को बंदर के हमले से बचाया था। सोना 6 महीने में 25% महंगा हुआ। ये 57,000 से 70,000 पर पहुंच गया और इस साल 72,000 रुपए पार जा सकता है। सोने में फिलहाल रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञ अनुमान जता रहे हैं कि अभी इसकी कीमतें और बढ़ेगी। अदानी समूह नवीकरणीय ऊर्जा में 2.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। गुरुग्राम में रहने वाले हो जाएं अलर्ट। एनजीटी ने 5 सेक्टरों से सटी पॉस कॉलोनी में नए निर्माणों पर रोक लगाई है। गर्मी को देखते हुए मथुरा में मंदिरों के समय में दर्शन के लिए समय में बदलाव किया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के सभी मंदिरों के ग्रीष्मकालीन दर्शन के समय में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव संवत्सर 2081 यानी 9 अप्रैल की सुबह से परिवर्तन हो जाएगा और इसके तहत श्री गर्भगृह मंदिर में प्रातः 6:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन होंगे। भागवत भवन और अन्य सभी मंदिर में प्रातः 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और साय 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन होंगे। झारखंड से जुड़ा अपडेट। सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाके में पहली बार मतदान होगा। हेलीकॉप्टरों से पहुंचाई जाएगी ईसीआई की टीम। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के बैंक आईडीबीआई ने अपने स्पेशल एफडी की स्कीम की डेट को आगे बढ़ा दिया है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने 300 दिन, 375 दिन और 444 यानी 444 दिन की स्पेशल उत्सव एफडी की वैलिडिटी को आगे बढ़ा दिया है। 30 जून 2024 हो गई है तारीख, है ना। और बड़ी खबर, संत श्री शिवशंकर चैतन्य भारती का महाप्रयाण। प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने काशी के संत शिवशंकर चैतन्य भारती जी महाराज के निधन पर शोक जताया है। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली हाईकोर्ट ने 5वीं क्लास में फेल हुए छात्र की याचिका को स्वीकार करते हुए उसके हक में फैसला सुनाया है। छात्र का आरोप था कि उसे गलत ढंग से 5वीं क्लास में फेल कर दिया गया और इससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हुआ है। कोर्ट ने अब स्कूल को निर्देश दिया कि बच्चे को 6ठी क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली से यह अनोखा मामला सामने आया। छात्र को स्कूल ने 5वीं कक्षा में फेल करके 6ठी क्लास में प्रमोट करने से इंकार कर दिया था। गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर किया। उत्तराखंड
उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान है। नया सत्र शुरू होते ही शहर के कई निजी स्कूलों ने एक बार फिर से फीस बढ़ा दी है और ये बढ़ोतरी 10% तक हो गई है। कई स्कूलों में फीस में बढ़ोतरी होने से अभिभावकों को झटका लगा है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर है। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों के पदस्थापन की तैयारियां तेज हो गई हैं। शिक्षकों के पदस्थापन के लिए चयनित जिलों में स्कूलों का आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। स्कूलों के आवंटन के पहले सभी संबंधित शिक्षकों की राज्य मुख्यालय में काउंसलिंग होगी। दिल्ली के मॉडल वर्चुअल स्कूल में कक्षा 9 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा 14 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। और साथ ही शॉपिंग से जुड़ा आपके लिए बड़ा अपडेट आया है। अगर आप भी सस्ते कपड़े, घड़ी, जूते, ज्वेलरी, हैंडबैग और बर्तन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया बाजार खुला है। और ये बाजार किसी शहर में नहीं बल्कि ऑनलाइन खुला है। फ्लिपकार्ट और मीशो जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर देने के लिए अमेजन ने खास स्टोर बाजार की शुरुआत की है। अमेजन बाजार इसका नाम बताया गया है और यूजर यहाँ पर 125 रुपए से लेकर 600 रुपए की कीमत पर कोई भी रसोई का सामान, ट्रेंडिंग एसेसरीज सहित कपड़े और अन्य प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं। अमेजन के एंड्रॉइड एप्लीकेशन एडिशन पर बाजार नाम का ये सेक्शन भी दिखाई देना शुरू हो गया है। तो ये नया अपडेट है। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। रविवार का दिन था तो खबरों में आपको थोड़ी सी कमी जरूर लगी होगी। बाकी बहुत सारे अपडेट्स हम आपको बताते हैं, शेयर करते हैं, है ना। तो ऐसे ही ताजा खबरें देखते रहिए। हमारे प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, है ना। और एक नई जानकारी, नए टॉपिक, नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।